अब मैं आपको बस इतना सा बोलना चाहूंगी कि आप लोगों को ये लगता है, यहाँ पे काफी सारे लोगों को इवन लगता होगा कि पता नहीं हम इनकम कर पाएंगे या नहीं, या पता नहीं हम लीडर बन पाएंगे नहीं, या फिर पता नहीं हम लीडर जैसी इनकम ले पाएंगे या नहीं। देखो, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस अगर बताऊं तो मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है, क्योंकि मैं भी तो एक टाइम पहले, आज से 4 4 5 साल पहले मैं भी एक हाउसवाइफ ही थी। मुझे पता ही नहीं था नेटवर्क मार्केटिंग होता भी क्या है। ठीक है। सो मैंने जब ज्वाइन किया और उसके बाद जब मैं सीखती गई, तब मुझे ये चीज ना बहुत इजी लगने लगी। अब जो भी पर्सन मेरे पास आता, और सही बताऊं आपको तो मुझे टफ कभी लगा ही नहीं। कोई भी चीज इतनी डिफिकल्ट नहीं है जितनी हम बना लेते हैं। ऐसा ही है ना। आप अगर, सबसे पहले तो माइंडसेट होता है कि अगर ये चीज हमें करनी है, हमें सीखनी है, और हम उसको सीख भी जाते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे जो ट्रेनिंग्स हो रही हैं, आपको जो चीज नहीं आती है उसकी आप ट्रेनिंग ले रहे हो और उसको आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, और जब उससे रिजल्ट आपको पॉजिटिव आ रहा है तब आपको लग रहा है हाँ, ये ट्रेनिंग भी सही है और मैं बिल्कुल राइट डायरेक्शन में जा रही हूँ। है ना। तो सीधी सी बात ये है कि कोई भी चीज ना इतनी डिफिकल्ट है नहीं जितनी कि बना दी जाती है। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बहुत इजी बिजनेस है, बहुत इजी बिजनेस है। बस आपको थोड़ा सा ना फोकस करना चाहिए कि आपको क्या चीज नहीं आती है, उस पे आप अपने आप पे वर्क करो। लाइक मी, मुझे जो चीज नहीं आती थी, मुझे पता था कि मुझे ये, मतलब रिजल्ट मैं खुद फाइंड आउट करती थी कि मैं अगर पोस्टिंग कर रही हूँ तो इससे क्या हो रहा है, मेरे पास कैसी लीड्स आ रही हैं। अब जैसे कि होता था कि मुझे मेल्स पर्सन नहीं चाहिए होते थे, क्योंकि मुझे नहीं पसंद था डील करना। मुझे चाहिए कि मैं फीमेल्स के साथ वर्क करूं, विमेन एम्पावरमेंट पे वर्क करूं। ऐसा नहीं है कि कोई मेल आएगा और ज्वाइन करे तो मैं करवाऊंगी नहीं, बिल्कुल डेफिनेटली मेरी पोस्ट देख के कोई आएगा तो मैं करवाऊंगी। लेकिन अगर मुझे मेल्स के ज्यादा रिप्लाई आते थे और फीमेल्स के नहीं आते, मान लो 100 में 100 मेल्स आते थे, तो फिर मैं ये फाइंड आउट करती थी कि मुझे कहाँ पे पोस्ट करनी है जो मैं फीमेल्स को ला सकूं। ठीक है। फिर कन्वर्जन में जहां दिक्कत होती थी, वो मैं सोचती थी कि क्या मैं चेंजेस करूं। और मैं सही बता रही हूँ, कन्वर्जन सीखने में मुझे थोड़ा टाइम भी लगा। कैसे लोगों को कन्वर्ट करते हैं, थोड़ा सा कैसे मतलब आपको बात करनी, वो सारी चीजों में थोड़ा सा समय लगा। लेकिन जब मैं सीख गई ना, उसके बाद मेरा रेशियो बहुत अच्छा हो गया। तो मैं बस आप लोगों को इतना ही बोलना चाहती हूँ कि कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है अगर आप आसान समझोगे तो। अगर आप मुश्किल बनाओगे तो मुश्किल तो सब कुछ है। ऐसा कोई चीज नहीं है कि आप, मतलब अपने माइंडसेट पे डिपेंड करता है ना कि आपका माइंडसेट क्या है, वो क्या बोलता है। मेरा माइंडसेट, मतलब हमेशा, अगर मैं, जो चीज मुझे नहीं भी आती थी ना, मैं उसको उतना डिफिकल्ट नहीं बनाती थी जितना कोई, मतलब आप लोग या हो सकता है कुछ लोग बना देते हैं। मुझे लगता था, मैं बस ये सोचती थी कि जब इसी चीज से कोई और पर्सन, जो मेरे अपलाइन हो गए, क्रॉस लाइन हो गए, जो भी है, वो जब सेम चीज से इनकम ले रहे हैं, तो सेम चीज से मैं इनकम क्यों नहीं ले सकती सेम प्लान से। बस इतनी सी बात थी। और मैंने फोकस किया, और फोकस किया, आप खुद देख लो रिजल्ट क्या है आज। बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही कम टाइम का एक्सपीरियंस था, लेकिन एक्सपीरियंस मेरा हर घंटे, हर दिन का था। क्योंकि कोई ऐसा दिन नहीं चाहता था जिस दिन लाइफ में एक लेसन ना मिले। और आज तक भी होता है, जो लीडर्स मेरे से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं, वो, उनसे आप पूछना, यहाँ पे अभी लोग बताएंगे भी आपको, उनसे आप पूछना, मेरी लाइफ में आज तक भी ये चीज होती है कि कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती है जिससे मुझे डेली लेसन मिलते हैं, और मैं डेली सीखती जाती हूँ। लेकिन मैं एक चीज आपको बता दूं, मेरे लिए इजी पता है क्या है? सबसे इजी काम
मेरे लिए ये है कि मैं अपने गोल्स पे फोकस करती हूँ। कौन क्या बोल रहा है, मार्केट में क्या चल रहा है, कौन नेगेटिव है, कौन पॉजिटिव है, कौन क्या है, मैं किसी चीज से मतलब ही नहीं रखती। मेरे लिए बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बिल्कुल अच्छा फील होता है। लेकिन अगर मेरे लिए कोई बुरा बोलता है तो मुझे बुरा फील नहीं होता। रीजन मैं ऑलरेडी अपनी मीटिंग्स में बता चुकी हूँ कि मैं वो सोचती हूँ जो मैं सोचना चाहती हूँ। अब जैसे कि मुझे अप्रिसिएशन मिला, ठीक है, मुझे आज भी काफी सारे लोगों ने विश किया, अप्रिशिएट किया और थैंकफुल हुए। वो चीज ही मैं सोचना चाहती हूँ। अब मैं ये सोचना चाहती हूँ कि आज अगर मान लो 1,000 लोगों ने किया है मैसेज, तो कल ये 2,000 कैसे होंगे, बस। और एक चीज और, जो लोग आपसे जलते हैं, जो आपसे बुरा बोलते हैं आपके लिए, उनकी जो क्वांटिटी है वो ज्यादा होती है। अब जैसे 2,000 लोग या 1,000 लोग अगर विश करने वाले हैं ना, तो 5,000 लोग आपसे जलने वाले भी बैठे हैं। और ये ही सबसे अच्छी बात है। अच्छी बात इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पता है, हमारे इंडिया में थोड़ा सा ये है एक्चुअली कि आपसे, आपकी ग्रोथ से लोग जलना स्टार्ट कर देते हैं। और आपको पता भी नहीं चलता वो आपकी टीम में भी होते हैं या टीम से बाहर भी होते हैं। उन्हें ये समझ नहीं आता कि इस पर्सन ने किया क्या है, कितने सेक्रीफाइसेस किए हैं, कितना कुछ फोकस किया है, अपने गोल्स पे फोकस किया है, कितनी निगेटिविटी से दूर रह के सिर्फ पॉजिटिव माइंड से आगे बढ़ी है, या क्या वो कर रही है, वो क्या पर्सनैलिटी है, उसकी क्या हिस्ट्री है। उस चीज पे कोई फोकस नहीं करता। फोकस सिर्फ इस चीज पे करते हैं, इसको बुरा बोलना है। और मुझे लगता है कि जितने ज्यादा हेटर्स होते हैं ना, आप उतने ज्यादा प्रमोट होते हो। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है। क्योंकि जहां जहां मैंने देखा कि मुझे लोग नापसंद कर रहे हैं, वहां वहां वो प्रमोट करना स्टार्ट करते हैं, और ये प्रमोशन ही आपकी सक्सेस का रास्ता है। तो इसलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं उन हेटर्स से मैं, मतलब उनको भी थैंकफुल हूं, क्योंकि उन्होंने प्रमोट किया। कंपनी खुली जब मैं एंटरप्रेन्योरशिप में, जब मेरी इनकम एकदम से इंक्रीज हो गई, इतने कम टाइम में मैंने इतना अच्छा नेटवर्क क्रिएट किया, 16 मंथ्स में 70,000 लोगों का नेटवर्क क्रिएट किया। तो वो भी लोग बोलते गए कि ये देखो ये ऐसे है, ये वैसे है, ये है, वो है। अब जो लोग मेरे से कनेक्ट हुए, वो लोग मतलब ये देखने लगे कि हाँ, इस पर्सन ने सच में कुछ किया है, इतने कम टाइम में इसने सच में कुछ किया है। अब भाई अगर कोई पर्सन, कोई नेगेटिव पर्सन अगर 10 लोगों से या 100 लोगों से बोलता है, तो 100 के 100 तो नेगेटिव नहीं है ना। अब 100 में हो सकता है 20 ही नेगेटिव हो, 80 पॉजिटिव हो, 80% मेरे पास आ गए। तो थैंकफुल हूं मैं उन लोगों को, मतलब उन लोगों की जो मेरे से जलते हैं, क्योंकि मेरी सक्सेस का रीजन ही वही है। तो मैं आप लोगों को इसलिए ये बात बता रही हूँ कि अगर आपके लिए मार्केट में कोई कुछ बोलता है, तो आपको रिएक्ट नहीं करना, आपको थैंकफुल होना है। क्योंकि वो पर्सन कहीं ना कहीं आपका प्रमोशन कर रहा है। और प्रमोशन करना, देखो लोग पैसे दे के करवाते हैं, हमारा फ्री में हो रहा है, ये डिफरेंस है। तो मेरे लिए जो हेटर्स हैं वो तो है ही हैं, और मेरे जो मेंबर्स हैं वो तो, अब वो तो खुद ही बताएंगे आपको कि वो मेरे लिए क्या है। ठीक है। तो मैं आपको बस इतना ही बोलना चाहती हूँ कि अपना, आज विमेंस डे है, अपना एक गोल सेट कर लो, जिसमें आपको, मतलब जैसे आप अगर इनकम पे वर्क कर रहे हैं, आप अपनी इमेज पे वर्क कर रहे हैं, आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी या आइडेंटिटी या कुछ भी, किसी पे भी वर्क कर रहे हैं, तो वो आपको कैसे मिलेगी, ठीक है। और आपको सारे दिन कैसे स्पेशल, मतलब हो सकते हैं, जैसे हमारे हैं, जैसे मैंने आपको बताया, तो कैसे आपके भी हो सकते हैं।
इस पे वर्क करो। कौन क्या बोलता है, कौन क्या करता है, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें, मेरा गोल आज भी क्लियर है। अभी तो बहुत कम, बहुत कम। अभी तो मतलब 100% में 10% ही मैं सक्सेसफुल हुई हूँ। 90% तो अब भी रह रहा है। आप लोग सोचते होगे कंपनी चला रही है, एक एमडी है, फिर भी ऐसा बोल रही है। हाँ। और एक मेरा कमिटमेंट, चाहो तो लिख लो ये चीज, आप सभी के साथ है। आप लोग, मैं हर मीटिंग में ये चीज बोलती हूँ आज भी, क्योंकि कुछ नए लोग भी हैं। तो आप लोग लिख लो इस चीज को, कि आपको, जब तक आप हमारे नेटवर्क में हो, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। हाँ, हमसे अलग होते हो सकती है, क्योंकि मैंने अपना जो एक्सपीरियंस किया है एंटरप्रेन्योरशिप से लेके, जो भी पर्सन हमें छोड़ के कि हाँ भाई ये वो वाला प्लान ज्यादा बेहतर है, होता है ना, कई लोग इधर उधर होते रहते हैं। और ये नेटवर्क मार्केटिंग में होता है, कोई मतलब नई बात नहीं है। हर पर्सन, कोई ना कोई कंपनी डेली चेंज करता है। डेली चेंज करने का मतलब नहीं एक ही पर्सन डेली चेंज कर रहा है, नहीं। मतलब अलग अलग पर्सन, ये बोल रही हूँ। तो सॉरी। तो आप लोग इस चीज पे आप फोकस करो। एक सेकेंड। हम्म। तो आप इस चीज पे फोकस करो कि आपको करना क्या है, आपको अपना माइंडसेट कैसा रखना है, और आपको इस नेटवर्क में क्या मिल सकता है। और मेरा, अब मैं यहाँ पे नाम लेके बता नहीं सकती क्योंकि आप नए हो। अब मेरे एंटरप्रेन्योरशिप में मेरे साथ कौन लोग थे, ठीक है। मैं आपको अगर बताऊंगी तो आप उन्हें जानते ही नहीं। और मेरे से अलग हो के आज वो क्या है, कुछ भी नहीं है। हमारे इस नेटवर्क में ना ताकत बहुत है, बहुत ताकत है। और यही रीजन है कि कॉम्पिटिटर्स भी आपके पास आके बोलेंगे कि हमारे साथ ज्वाइन कर लो। रीजन, रीजन यही है कि हमारे नेटवर्क की ताकत बहुत अलग है। आज आपको फेसबुक पे चाहे कोई और कंपनी मिले या ना मिले, डी ड्रीम आपको मिलेगी। और ये तो धीरे धीरे इंक्रीज और होगी, ठीक है। तो आप इस चीज को गांठ बांध लो, लिख लो, कि आप जब तक हमारे साथ हो, आपकी आइडेंटिटी, आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी कहीं नहीं जाने वाली। अलग होने के बाद बहुत सारे लोगों का मैंने देखा है, कोई कहीं नहीं पहुंचा। परेशानी होते दिख रहे हैं मुझे काफी सारे लोग, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पे अंशु जी को अगेन इनवाइट करूंगी। ओके, अंशु जी आप कंटिन्यू कीजिए। ओवर टू यू। ऑल द बेस्ट एवरीवन। ओके, थैंक यू सो मच मैम। तो आपने सुना मैम को, और ये भी जाना कि आप जिस प्लेटफॉर्म पे हो वहां पे आप क्या गेन कर सकते हो और क्या आपका लॉस हो सकता है ना। तो मुझे नहीं लगता कि किसी को समझ नहीं आया होगा। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लीडर्स भी हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा तरक्की की है बहुत कम समय में, और जिनका नाम सभी जानते हैं। तो मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगी अब, वर्षा जी, जो कि जिन्होंने इतने कम समय में इतनी सक्सेस ली। और ऐसा नहीं है कि वो मतलब उनकी तबीयत भी थोड़ा डाउन रहती है और उनकी लाइफ में, मतलब मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ आपको कि स्ट्रगल के साथ ही सक्सेस मिलती है। जो लोग ये सोचते हैं कि हमसे नहीं हो रहा या फिर कैसे करें या ये वो जो एक्सक्यूज ढूंढते हैं, वो सिर्फ सुने कि स्मूथली सक्सेस किसी को नहीं मिलती, बट एक दिन जरूर मिलती है। आप लोग अगर सुनोगे तो यही जानोगे कि एक फीमेल अपनी लाइफ में मतलब इतना स्ट्रगल करती है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरा बताने की वैसे जरूरत भी नहीं है, आप लोग खुद वो डेली फेस करते हो। लेकिन कुछ लोग क्या होता है कि नहीं, वो बैठ जाते हैं, वो बिजनेस ज्वाइन तो करते हैं बट कंसिस्टेंसी के साथ नहीं कर पाते, क्योंकि वो अपने घर के उलझनों में, अपनी फैमिली में, अपने हेल्थ में, अपना कुछ कुछ मतलब ऐसे एक्सक्यूज देते हैं, जैसे अगर वो कहीं जॉब करते और वो कुछ ना करते तो उनको सैलरी कोई घर बैठे तो देता नहीं।
है ना। आप लोग खुद इस बात को रिलेट कर सकते हो। तो अब मैं बुलाना चाहूंगी नेक्स्ट अपने लीडर को, एक वर्षा जी, आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को। यस मैम, थैंक यू सो मच। और आज मुझे आपने बोलने का मौका दिया, पलक मैडम के साथ बात हुई थी, उन्होंने बोलने का मौका दिया, सो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत दिनों से कंपनी के साथ मेरी भी मीटिंग नहीं हो पा रही। तो सबसे पहले सभी ये जो वुमेन्स है, आज जो 1000 लेडीज यहाँ पे मुझे सुन रही है, उन सबको आज के वुमेन्स डे की बहुत सारी बधाइयाँ। वैसे तो ये वुमेन्स डे में पर्सनली मानती नहीं हूँ, मैंने मैडम के साथ भी बात की कि मुझे ये कोई एक दिन सेलिब्रेट करना नहीं पसंद है, हम तो रोज वुमेन्स डे सेलिब्रेट करते हैं। और उसका रीजन तो डी ड्रीम है। जब से डी ड्रीम लाइफ में आया है, तब से रोज वुमेन्स डे ही वुमेन्स डे है, किसी दूसरे डे की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है। और सबसे आज का दिन के बारे में बताना चाहूंगी। आज का दिन बहुत ही स्पेशल है, आज महाशिवरात्रि है और वुमेन्स डे, यानी शिव और शक्ति दोनों का बहुत अच्छे से कॉम्बिनेशन आज का उत्सव है। और मैं यही चाहूंगी कि वही मान वही सम्मान शक्ति को भी मिले, जो कि मिल रहा है, और जाके मिले। और एक वुमन क्या कर सकती है, इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल हमें किसी हिस्ट्री में देखने की जरूरत नहीं, किसी किताब में देखने की जरूरत नहीं। एक नारी क्या कर सकती है, इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल हमारे साथ है, वो है हमारी पलक मैडम। अगर पलक मैम जिद पे ना उतरे होते, खुद को पहचानने की जिद की सेल्फ आइडेंटिटी, अगर पलक मैम ने अपनी सेल्फ आइडेंटिटी नहीं ढूंढी होती, तो आज डी ड्रीम में देखो 3 लाख लेडीज काम कर रही है, तो आज शायद ये 3 लाख लेडीज को अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाने का मौका ना मिलता। तो सबसे पहले तो ये थैंक यू वर्ड तो बहुत ही कम है मैडम के लिए। मैं ना हर बार सोचती हूँ कि अभी कुछ विश करना है मैम को, तो मैं क्या क्या वर्ड लिखूं उनको। सचमुच सब वर्ड फेल है उनको थैंकफुल बोलने के लिए, क्योंकि आज इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मैम ने हमारे लिए दिया है। सो देखो, मौका सबके पास है, मेरे पास भी आया था। 1 साल मुझे जैसे अभी कंप्लीट हो गया है डी ड्रीम में। सबको पता है कि 1 साल की जर्नी में मेरा जो इनकम है बहुत ही अच्छा सा बना है यहाँ पे। मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी लास्ट ईयर का वुमेन्स डे। लास्ट ईयर जब वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया था कंपनी में, तब मुझे ज्वाइन होके कुछ 10-12 दिन ही हुए थे। यानी जैसे 24 फेब का मेरा ज्वाइनिंग था और 8 मार्च को वुमेन्स डे था। सबका सेलिब्रेशन चल रहा था जोरों से, लेकिन हमारा नाम किधर भी नहीं था, क्योंकि एक 10-12 दिन ही हुए थे। और इनकम मेरा बना था 25,000, यानी उस 10-12 दिनों में भी मैंने बहुत अच्छे से स्टार्टअप किया था, 25,000 इनकम बना था। लेकिन सब बड़े लीडर के सामने वो कुछ भी नहीं था। तभी मैंने मेरी जो टीम मेंबर है माहेश्वरी, उससे बात की थी कि नेक्स्ट वुमेन डे जो आएगा ना, सब पे ना हम छा जाएंगे। बस कुछ पता नहीं था कैसे होने वाला है, लेकिन सीरियसली मन में जो वो फिक्स किया वो हुआ। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हमारी पॉजिटिव सोच बहुत ही ज्यादा काम करती है। और देखो डी ड्रीम एक आपको पास ऐसा प्लेटफॉर्म है कि ये प्लेटफॉर्म पे काम करने के लिए आपको, और जो भी आपके पास एक्सक्यूजेस है वो ना आप बाजू में रख दीजिए। जैसे कि बहुत सारे लेडीज बोलती है कि नहीं मेरा बेटा छोटा है, मेरे बेटे की एग्जाम है, कोई बोलती है कि नहीं मेरी हेल्थ खराब है, बहुत बहुत सारे अनलिमिटेड आपके पास ना रीजंस होते हैं। हर एक की लाइफ में ये रीजन होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ स्पेशल लेडीज आगे जाती है। तो इसका क्या रीजन है? उसका रीजन है कि हमारे सपने, हमारे ड्रीम उन सब पे भारी होने चाहिए। देखो मैं मेरी बात करूंगी तो कल कल की बात करूंगी तो मेरी मुझे डायबिटीज है, जैसे आप बहुत सारे लोगों को पता है। मेरी शुगर लेवल डाउन होके 65 हो गई थी। यू जस्ट इमेजिन कर सकते हो आप, 65 शुगर पे 4 घंटा पूरी मैं अनकॉन्शियस थी। सबसे पहले मैम को मैसेज किया कि मैम मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, मैं बहुत ही अनकॉन्शियस हूँ। मैम ने मुझे अच्छे से समझाया, फिर मेरी टीम के साथ बात की। लेकिन नहीं, मेरा गोल था कि मेरा आज का जो मैचिंग है, जो मैचिंग मेरे पूरे आईडी पे रोज मैं कैपिंग करती हूँ, वो मुझको लेना ही है। और मैं आपको बता दूं, रात के 12 बजे तक मैंने खुद आईडी एक्टिवेशन किया, रजिस्ट्रेशन किया, और मेरा पूरा का पूरा कैपिंग बना के ही रखा। क्योंकि मैं सो ही नहीं सकती जब तक कैपिंग पूरा नहीं होता। सिर्फ एक आईडी नहीं, पूरे के पूरे आईडी मेरे जितने हैं उतने आईडी पे जब तक कैपिंग नहीं बनता तब तक मैं सो नहीं सकती। इसे कहते हैं ड्रीम, इसे कहते हैं गोल। और डी ड्रीम ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमें दिया है, तो हमें इसका सीरियसली
अच्छे से यूज करना चाहिए। अब एक बात है, देखो मैं यही बात शेयर करने के लिए आज मुझसे बात करनी थी। आज हमने भी, हमारी टीम ने, जो मेरी टीम है वहां पे हमने भी वुमेन्स डे सेलिब्रेशन किया अंशु मैम। स्पेशली आपको बताना चाहती हूँ, मुझको ना बाद में थोड़ा सा पछतावा आया कि शायद मैं सबको आपको इनवाइट करती तो आप लोगों के भी साथ एक्सपीरियंस शेयर होता। तो उस समय ना कुछ मेरे टीम की लेडीज थी, वो जो कि खेत में काम करती है, खेत में काम करती है, फिर भी वो डी ड्रीम करती है। जैसे मोबाइल हेडफोन यूज करती है और सब मीटिंग करती है, कॉलिंग करती है। तो हमारी आंख में ना आंसू आ जाते हैं कि देखो एक खेत में काम करने वाली औरत भी इस प्लेटफॉर्म से आज लाखों रुपए कमा रही है। कोई बताता है कि हम रोज मंगलवार का इंतजार करते हैं। और मेरा आवाज क्लियर नहीं है, ऐसा मैसेज आ रहा है। मैम आप बता सकते हो आवाज क्लियर आ रहा है क्या? आवाज इस समय बिल्कुल क्लियर है, आप कंटिन्यू। ओके ओके। जिनका हाँ नहीं है ना, उनका तो नेटवर्क इशू होगा हाँ, उनकी साइड। तो एक मेंबर ने बताया कि मैडम हम ना मंगलवार का बहुत ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो मैंने बताया कि हाँ हम भी करते हैं, मुझे तो मंगलवार बहुत पसंद है। एक सॉन्ग है मराठी में कि यानी मराठी में बोलती हूँ, सांग सांग भोलानाथ पाऊस पडेल का, और आठवड्यातून रविवार येतील काय रे तीनदा, म्हणजे हफ्ते में संडे उस स्कूल के बच्चे को 3 बार चाहिए होते हैं कि एक हफ्ते में अगर 3 बार संडे आ जाए तो छुट्टी मिल जाएगी, कितना मजा आएगा। तो मैं ना जब से डी ड्रीम ज्वाइन किया है, तब से ना इमेजिन करती हूँ कि एक हफ्ते में 3 बार मंगलवार आ जाए तो कितना मजा होगा। तो उसको मैंने बोला कि मैं भी मंगलवार का बहुत इंतजार करती हूँ, पेमेंट का डे रहता है, बैंक अकाउंट में पैसे आता है, बहुत अच्छा लगता है। तो उस पर्सन ने हमें जवाब दिया कि नहीं मैम, मैं मंगलवार का इसलिए वेट करती हूँ कि मेरे घर में जो मेडिसिन है उसके कुछ, और डैडी शायद बहुत बीमार है, तो उनकी मेडिसिन के लिए बहुत सारा खर्चा लगता है, और जब तक मंगलवार को बैंक अकाउंट में डी ड्रीम के पैसे नहीं आते तब तक वो मेडिसिन नहीं ला पाती। तो मैं एकदम शॉक हो गई कि अरे यार, हमने ये ठीक है इनकम के इनकम बनाने के लिए हमने डी ड्रीम ज्वाइन किया है, लेकिन आज डी ड्रीम की वजह से घर घर में देखिए किसी का ग्रोसरी डी ड्रीम की वजह से भरता है। आज आज हमारी टीम के एक मेंबर है पूजा, उसने बोला कि उसके घर का सिलेंडर खत्म हो गया था, तो घर में पैसे नहीं थे, तो डी ड्रीम के अकाउंट से निकाले और सिलेंडर दिया। तो देखो लाखों कमाने वाले तो हम हैं, लेकिन हमसे ज्यादा ग्रेटफुल मैं उन औरत को आज बोलूंगी, हमारी टीम की, डी ड्रीम फैमिली की जो औरत है, कि जो भले भी आज हजारों ही कमा रही है ना, वो लाखों कमा रही है, लेकिन वो हजारों रुपए उनका घर संसार, उनकी बच्चों की स्कूल की फीस, उसके लिए यूज, यानी वो यूज कर रही है। तो वो सबसे ज्यादा ग्रेट है। क्योंकि जब ऐसे एग्जाम्पल मैं सुनती हूँ तो मुझे ना ऐसा मैं खुद को बहुत छोटी समझती हूँ कि नहीं, मेरे लाख रुपए कमाना फेल है। क्योंकि जैसे मेरी फैमिली को मेरी इनकम की इतनी जरूरत नहीं, मैं ना भी कमाऊं और तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसे बहुत सारे फैमिलीज है कि जिनकी फैमिलीज ओनली और ओनली डी ड्रीम की इनकम से चल रही है। सो पलक मैडम, सीरियसली आपको इतनी सारी लोग दुआ देते हैं इस बात के लिए, कि मैं क्या बताऊं। सो ये है डी ड्रीम की ताकत, ये है वुमेन एम्पावर की ताकत। देखो अगर आप खुद को समझ ले कि मैं क्या कर सकती हूँ, तो सब कुछ होगा। कोई आएगा आपकी जिंदगी में, कोई आपका हाथ थमेगा और फिर कोई मैजिक होगा और फिर आप आगे जाएंगे, लखपति बन जाएंगे। ये सब बातें झूठी है। जब तक आप खुद की आइडेंटिटी नहीं पहचानोगे कि मैं कौन हूँ, तब तक नहीं बनेगा। और अगर ये मैं कौन हूँ, ये अगर आपको आप नहीं समझ पा रहे हो कि आप कौन हो, तो हाँ, ऑफलाइन मीटिंग का मैं जरूर बताऊंगी, क्योंकि वो सेशन अलग से रखेंगे। सो अगर आपको नहीं पता कि आप खुद कौन हो, तो एक काम कीजिए, छोटी सी एक्टिविटी है। आप अपने घर में जो भी शीशा है, हमारा आईना होता है, उसके सामने खड़े रहिए और हमारी खुद की आंखों में आंखें डाल के सिर्फ खुद को एक चैलेंज कीजिए, क्या मैं ये कर सकती हूँ? अगर मैं कर सकती हूँ वर्षा इंगले, तो मैं समझती हूँ कि ये 1,000 लेडीज ये कर सकती है, बस। और मेरे ग्रुप को पर्सनली मैं यही ट्रेनिंग देती हूँ, और आज मैं शेयर करने में मुझको बहुत खुशी हो रही है कि मेरी टीम में मैंने तो इतना इनकम लिया है, लेकिन आज 60+ लेडीज है जिन्होंने अपना 1 लाख रुपए इनकम क्रॉस किया है। किसको 2 महीने हुए, किसको 6 महीने हुए, किसको 1 साल हुआ है। सो इतनी बड़ी ताकत इस प्लान में है, और इतनी बड़ी ताकत हम लेडीज में है। सो
वंस अगेन थैंक यू सो मच पलक मैडम। एक नारी सब पे भारी, ये बिल्कुल आपके लिए परफेक्ट बनाया है। और डी ड्रीम की प्लान को समझिए। आज हमारे साथ 3 लाख महिलाएं जुड़ी है। नेक्स्ट वुमेन डे जब हम सेलिब्रेट करेंगे, तब तक हमारे नेटवर्क में बिल्कुल 30 लाख से ज्यादा महिलाएं होंगी जो कि अपने पैरों पे खड़ी होंगी। हैप्पी वुमेन्स डे वंस अगेन, थैंक यू सो मच। बिल्कुल वर्षा जी, बहुत अच्छा बोला और उन लोगों का सुन के बहुत अच्छा लगता है। देखो, जो लोग लाखों में इनकम ले रहे हैं या फिर बहुत अच्छी इनकम ले रहे हैं, उनके लिए तो है ही अप्रिसिएशन। लेकिन जो लोग ऐसे हैं, जो लोग बहुत ज्यादा मिडिल क्लास फैमिली से या फिर गांव से हैं, खेती के साथ वर्क कर रहे हैं, उनके लिए अहमियत बहुत ज्यादा है। और जो लोग थक के हार के बैठ जाते हैं, उनको मैं फिर से यही बोलना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है कि उन लोगों के लिए ये टास्क इजी रहा होगा, क्योंकि वर्क तो सबके लिए सेम है ना। और अब मैं इंट्रोड्यूस कराती हूँ आपको एक ऐसी लीडर से, ऐसी फीमेल से, कि जो मतलब सिंपल हाउसवाइफ थी पहले, और उनकी फर्स्ट ये कंपनी थी। मतलब उन्हें नेटवर्किंग का, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का मतलब एन भी नहीं पता था, या मैं कहूँ तो डी भी नहीं पता था, और एकदम फ्रेशियर थी। सिर्फ और सिर्फ डी ड्रीम में उन्होंने पहला कदम रखा। तो आप सोचो उनके सामने कितनी मतलब मुसीबत आई होगी, या फिर मैं ये कहूँ कि कितना उन्हें टाइम लगा होगा सीखने में, है ना। बहुत सारे ऐसे लीड मेंबर्स होते हैं जो लोग अदर कंपनी करके आते हैं, तो वो कुछ कुछ उन्हें पता होता है। लेकिन जो लोग फ्रेशियर होते हैं, उन्हें उन्हें यहाँ पर रन करना थोड़ा सा टिपिकल होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर वो थक के हार के बैठ जाए तो फिर कुछ भी नहीं है, और अगर थोड़ी दूर भी चल ले तो वो भी बहुत अच्छी इनकम ले सकते हैं। तो मैं इंट्रोड्यूस कराती हूँ यहाँ पर एक बहुत अच्छे लीडर से, किरण। किरण, अनम्यूट करो। Yes, ma'am. Good evening, all of you. Thank you so much, Anshu ma'am, for warm welcoming, and thank you, Palak ma'am, for giving me this opportunity. यहाँ पे मैं आप सबके साथ पहले तो आप सभी को विश कर दूं हैप्पी विमेंस डे। ठीक है। और मैं यहाँ पे आप सबको एक टॉपिक पे बात करना चाहूंगी जो है आइडेंटिटी। ठीक है। आइडेंटिटी, पहचान, अगर उसको हिंदी में बोला जाए तो उसको बोलेंगे पहचान। तो पहचान हम अपनी कैसे बनाएं। सभी के ये ड्रीम्स रहते हैं कि काश हमारा कोई पहचान हो, हम कुछ करें, लोग हमें जाने, लोग हमें पहचाने, हम ऐसा कुछ करें जिससे लोग हमारे नाम को पहचाने। ठीक है। लेकिन होता यह है कि हमारे हमको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, या फिर सही लोग नहीं मिल पाते हैं, या फिर सही गुरु नहीं मिल पाते हैं। इस वजह से हम कभी भी अपनी आइडेंटिटी को पहचान नहीं पाते हैं। जैसा कि अंशु मैम ने बोला कि मैं एकदम फ्रेशर हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, और लास्ट ईयर जब ये विमेंस डे हो रहा था, तब भी आप लोगों की तरह ही मैं भी एक मेंबर की तरह सभी लीडर्स को, अपने एमडीज को सुन रही थी, उनके एक्सपीरियंसेस को सुन रही थी, जो भी उन्होंने शेयर किया था। और तब मैं सोचती थी कि मेरा ये दिन कब आएगा कि मैं भी एक लीडर बनूं और अपना एक्सपीरियंस हजारों लेडीज के सामने शेयर करूं। और आज 1 साल के अंदर अंदर मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है। मैं इतना ब्लेस्ड फील कर रही हूँ कि इतने टॉप लीडर्स के सामने, उनके साथ मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस, आइडेंटिटी क्या होती है, इसके रिगार्डिंग बात करने जा रही हूँ। ठीक है। तो ये प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने सिर्फ आपको इनकम देगा बोला है। ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो छुपे हुए खजाने हैं ना, इसको आपको पहचानना बहुत जरूरी है। जितने भी यहाँ पे फ्रेशर लेडीज है, स्पेशली मैं उनको बोलना चाहूंगी कि अगर मैं एज अ फ्रेशर, जिसको नेटवर्किंग का एन नहीं पता था, जिसको लगता था कि वो बहुत ही जल्दी डीमोटिवेट हो जाएगी, जिसको लगता था कि शायद ही वो कर नहीं पाएगी, जिसको ऐसे ऐसे लोग मिले स्टार्टिंग में, जैसे कि पलक मैम ने भी बोला कि मेल्स जब आते हैं तो किस टाइप के आते हैं, तो मेरा एक्सपीरियंस भी सेम रहा है। एक पॉइंट ऐसा आता था कि लगता था कि शायद नहीं हो पाएगा, नहीं हो रहा है, बट अंदर से ये आवाज आती थी कि जब इतनी अच्छी ट्रेनिंग मिल रही है, जब इतने अच्छे लीडर्स हैं, जब वो लोग कर पा रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं कहाँ गलत जा रही हूँ। पहचान तो मुझे भी बनानी है डेफिनेटली, और मुझे प्लेटफॉर्म भी मिल चुका है, तो अब यहाँ से मैं मैक्सिमम फायदा कैसे उठाऊंगी। तो मैं हमेशा जब सीखती थी
तो मैं अपनी गलतियों को ढूंढती थी कि मेरी गलती कहाँ है, मैं वहां तक क्यों नहीं पहुंच पा रही। वैसे तो अभी भी मैं बहुत दूर हूँ जहाँ पे मेरे टॉप लीडर्स है। अभी तो जस्ट मैंने 1% ही क्रॉस किया है, अभी तो बहुत दूर जाना है। लेकिन जो मैंने यहाँ से सीखा है, जैसे हम लेडीज होती है ना कि बहुत सारे लेडीज ज्वाइन तो हो जाते हैं, लेकिन उनके पास टाइम नहीं रहता। कभी बोलते हैं कि बच्चे छोटे हैं, या बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है, या फैमिली प्रॉब्लम चल रही है, या हस्बैंड करने नहीं देते हैं। मतलब सबके, आई आई होप आप सब रिलेट कर पा रहे होंगे मेरी बातों से। तो ये जो स्टार्टिंग का जो जर्नी होता है ना, ये बहुत मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पे आपको ये डिसाइड करना है, क्या आप ये सब सोच के कि मेरे सामने इतने स्ट्रगल्स हैं तो छोड़ देती हूँ, क्या मैं छोड़ के बैठ जाऊं, या फिर आप ये सोचे कि इन स्ट्रगल को साथ में लेते हुए मैं अपनी सेल्फ आइडेंटिटी पे वर्क करूं। जब आप ये सोच लेंगे ना कि मुझे पहचान बनानी है और मेरे पास सारा मटेरियल है, मेरे पास गुरु है, मेरे पास प्लेटफॉर्म है, मेरे पास मैक्सिमम इनकम लेने की अपॉर्चुनिटी भी है, भले ही मेरे पास स्किल्स नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं है, मैं जीरो हूं। लेकिन अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप बहुत बेस्ट है अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, ये मैं आपको बता दूं। क्योंकि जब भी आप जीरो से स्टार्ट करते हैं ना, आपके माइंड में कुछ नहीं रहता, आपको पता ही नहीं रहता, आप बस आंख बंद करते हैं और अपने अपलाइन को फॉलो करते हैं। और जब आप आंख बंद करके अपनी अपलाइन को फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली आज मैं जहां हूं, आप भी अगले साल यहाँ पे पहुंच सकते हैं बहुत ही आसानी से। और आज मुझे इतना अच्छा फील हुआ ना, मतलब इतने सालों में विमेन्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन आज जो खुशी मुझे मिली है, ये मुझे कभी नहीं मिली। मतलब आज जितने मेंबर्स, मेरे टीम मेंबर्स में या फिर हमारे कोर टीम में जितने लोगों ने भी हमें विश किया, इससे मुझे ये रियलाइज हुआ कि पैसा तो बहुत दूर की बात है, पैसा तो कोई भी कमाता है, लेकिन आपने जिन जिन घरों में ये अपॉर्चुनिटी पहुंचा के जिन लेडीज को हेल्प करी है, और वो जो थैंकफुल हैं आपके लिए या मेरे लिए या फिर पलक मैम के लिए, इसका मुकाबला पैसे से हो ही नहीं सकता। पैसा तो आप लाइफ टाइम कमा सकते हैं, लेकिन ये जो खुशी है ना अंदर से, कि एक औरत दूसरी औरत को ये बोलती है कि आपकी वजह से मेरी जिंदगी बदल गई, आपकी वजह से मेरे घर का खर्चा चलता है, आपकी वजह से आज मैं अपने बच्चे के लिए खिलौने ले पा रही हूँ, आपकी वजह से आज मैं अपने हस्बैंड को सोने का ब्रेसलेट दे रही हूँ, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। हम इतने लकी फील करते हैं कि हमें इतने अच्छे एमडीज मिले हैं, और उन्होंने ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया। सोचिए अगर ये प्लेटफॉर्म नहीं होता, अगर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं होता और नॉर्मल नेटवर्क मार्केटिंग होती, तो शायद आप में आज यहाँ पे नहीं होते, ना ही हम सेल्फ आइडेंटिटी की बातें करते। ये बस हम सपनों में सोचते कि हमारा भी टाइम आएगा, हमारा भी टाइम आएगा, लेकिन टाइम कभी आता नहीं है। टाइम को आपको बनाना पड़ता है। जब आपके सामने करेक्ट अपॉर्चुनिटी आती है, आपको उसको ग्रैब करना पड़ता है। अगर आज के डेट में अगर आप 10 लोगों से बात करते हो और 10 लोग आपको ना बोल के चले जाता है, तो आपको ना से नेक्स्ट पे मूव करना है। आपका काम इतना स्पीड होना चाहिए कि आपको फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए कि कितने लोगों ने आपको ना बोला। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं है कि ना बोला तो आपको वहां पे वर्क करना है कि उन्होंने आपको ना क्यों बोला, किस लिए बोला, आप कहाँ गलत जा रहे हैं कि वो आपको ना बोल रहे हैं। जिस दिन आप अपने आप में गलतियां ढूंढना स्टार्ट कर देंगे ना, आप सामने वाले में सिर्फ पॉजिटिव पाएंगे। क्योंकि मैं मानती हूँ, सभी लोग, हमारे लाइफ में जितने लोग भी आते हैं कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं, और वही मैंने भी सीखा है इस डी ड्रीम से और जितने लोगों से मैं कांटेक्ट में होके आई हूँ। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड थैंक यू पलक मैन, माय अपलाइन, शी इज एंजल। क्योंकि वो आई मेरे लाइफ में और मेरा लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गया। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू अंशु मैम, ओवर थैंक टू यू। यू। हाँ, ओके, तो अब हम बात करते हैं आगे एक ऐसे ही लीडर की जिन्होंने शुरू से वर्क किया और बहुत अच्छे से सक्सेस पाई है। आसाम में उन्होंने इतने अच्छे से टीम बनाई ऑफलाइन, और आप लोग उनका चेक भी देखते हो। और ये भी मैं फिर से वही सेम बात बोलना चाहूंगी जिससे आप रिलेट करोगे कि ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग से उनका बहुत अच्छा चेक बना, बट आज की डेट में शायद बहुत अच्छा बन रहा है, बहुत बहुत अच्छा।
तो ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग से अगर आपका नहीं हो रहा है या बीच में डाउन जा रहा है तो आप डिमोटिवेट हो जाओ। आप लोगों के सामने हर तरह का एग्जाम्पल है, हर तरह के लीडर्स हैं। अगर आप किसी से भी इंस्पायर हो सकते हो, लेकिन सबसे पहले आपको अपने अंदर फीलिंग लानी पड़ेगी कि आई एम बेस्ट, मैं कर सकती हूँ। क्योंकि सबसे पहले आपको क्या अट्रैक्ट करना है? विन। मैग्नेट बनना है आपको किस चीज का? विनिंग। जीत का मैग्नेट बनना है, जो जीत आपके पास खिंची चली आए। तो मैं इंट्रोड्यूस कराती हूँ आसाम की बहुत अच्छी लीडर आशा पत्रा। ओवर टू यू आशा। थैंक यू वेरी मच अंशु मैम, मुझे बोलने के मौका देने के लिए। और आप तो जानती ही हो, इतना मतलब अच्छे से मैं बोल नहीं पाऊंगी क्योंकि हमारे असम का जो लैंग्वेज है और हिंदी का थोड़ा डिफरेंट आएगा, तो आप कोई लोग बात नहीं, मेरी आप बहुत बोली। प्यार, वैसे बहुत ही स्वीट लगते हो बोलते हुए आशा, और हम समझ लेते हैं। बहुत अच्छा लगता है सुनना। Thank you very much. Respected MD Palak ma'am, Sankalp sir, and our beautiful leaders and core members. बहुत बहुत थैंकफुल हूँ क्योंकि आज यहाँ पे मुझे इनवाइट करने के लिए अंशु मैम, आपको भी। और थोड़ा ही बोल पाऊंगी मैं, क्योंकि ओनली गोल पे फोकस किया था। मेरा जर्नी का 2-3 लाइन में सिर्फ बोलूंगी। ओनली फोकस था गोल पे। सीख रही थी, 3 मंथ सीख रही थी। इसके बाद जब टीम बनते हैं, टाइम नहीं मिलता हमारे पास। खुद के स्पॉन्सर के लिए भी टाइम मतलब नहीं मिलता है, मेरी मानना है। तो पहले सीखना है, कॉपी पेस्ट करना है बिजनेस को। और मेन पार्ट होता है यहाँ पे प्रेजेंटेशन। कैसे आप प्रेजेंट करते हो, खुद को कैसे प्रेजेंट करते हो और कैसे बोलते हो, आपका बिहेवियर जो हम्बल बिहेवियर है, उसी पे ही मैंने फर्स्ट वर्क किया था। और आज मुझे जो गोल लेके मैंने यहाँ पे आई थी वो मुझे मिल गया। रेस्पेक्ट, पैसा, पावर, पोजीशन, सब कुछ यहाँ पे डी ड्रीम में मिलता है। और वो मुझे लगता है, और लीडर मतलब जो वर्ड होता है, मुझे लगता है वो मुझे मतलब हासिल किया है। तो इसी क्वालिटी से आप मतलब आगे बढ़ते हो। हर कोई उसी पावर के साथ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बन सकते हो। और हैप्पी वोमेन्स डे टू ऑल ऑफ यू, माय ब्यूटीफुल लीडर्स। आवर असम टीम को मैं मेरी हार्टली डीप कोर से थैंकफुल हूँ। उन लोगों के लिए मेरा इतना, अभी मैम मैं बता नहीं सकती, इतना रेस्पेक्ट करते हैं उन लोग, मैं मतलब पागल हो जाती हूँ। हम देखते हैं और आशा, आपके हर रिकॉग्निशन पे एटलीस्ट मतलब जो इनकम का रिकॉग्निशन होता है उस पे भी आप शॉर्ट में आपका और मैम और सर का मतलब पिक होता है। तो इतनी रेस्पेक्ट, मतलब वही वाली बात है कि आप इनकम तो कहीं से भी किसी जॉब से, लेकिन इतनी रेस्पेक्ट और आपको कोई ऑनर दे रहा है, बहुत बड़ी बात है ये। आप किसी के लिए जरिया बन रहे हो ना। यस मैम, मैं तो माध्यम हूँ, हाँ जरिया हूँ। और इतना रेस्पेक्ट देते हैं मैम, बोल नहीं सकती, मतलब मेरे को खुद आंसू आ जाती है। तो आजकल और टीम लीडर्स भी बहुत इंक्रीज हो गया यहाँ पे। मैं बोलना भी चाहती हूँ। तो टीम लीडर्स का भी आजकल बहुत इंक्रीज हो गया, इसीलिए वो वेलकम पिक में भी वो मतलब देना जरूरी हो गया। तो वो भी देते हैं। मैं मतलब एक्सपेक्ट, आई कांट एक्सपेक्ट। हाँ नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि आपका देखो आसाम का और महाराष्ट्र का लैंग्वेज बिल्कुल डिफरेंट है। और आप लोग थोड़ा बहुत, महाराष्ट्र में भी ऐसे बहुत थोड़ी थोड़ी देर हिंदी बोल पाते हैं और आप भी, लेकिन फिर भी आप लोगों ने देखो कि कितना मतलब स्ट्रगल किया है लाइफ में और कितने आगे तक पहुंचे हो। ऐसा नहीं है इशू आपके सामने नहीं आया होगा, देखो लैंग्वेज इशू भी आपके सामने आया होगा, है ना। और शुरू यस में मैम। प्लान का भी है, मतलब सारा कुछ होता है, फिर भी आपने आगे बढ़े आप, और बहुत अच्छे से आपने सक्सेस पाई है। बहुत अच्छा लगता है आशा, आप इवेंट में मिले, इतना आपने इतना रेस्पेक्ट मुझे किया, मतलब मैं खुद उस समय मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था वो चीज। और बहुत अच्छा लगता है, बहुत
मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि बहुत अच्छी फीलिंग थी वो वाली मेरी। तो थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। बहुत मतलब वो और यहाँ पे और एक वो बोलना है मैम मुझे, मन में आता है। असमीज में तो एकदम पूरा फ्लुएंसी के साथ बोल पाती हूँ, यहाँ पे नहीं बोल पा रही हूँ। एकदम कोई बात पूरा हैप्पीली हैप्पीली एंजॉय कर, मतलब क्या बोलते हैं, एकदम पूरा हैप्पी होके यहाँ पे स्ट्रेसलेस होके हम काम जब करते हैं ना, पूरा ग्रोथ हमारे फोकस में होते हैं वो। नहीं। हाँ, वो मतलब लाइफ लॉन्ग हम एंजॉय करके, अभी तो अपना जो चेक है वो तो पीछे ही पड़ गई, टीम को चेक बनाना है सिर्फ। और वहां पे जो मतलब इन लोगों का जो क्या बोलते हैं कोऑपरेशन है मैम, बहुत बढ़िया है। एकदम स्पेशल थैंक्स टू साम टीम और एमडी सर और मैम को। स्पेशल थैंक्स प्रेरणा मैम को भी, also अभी मतलब एब्सेंट है मैम। तो उन उनकी लोगों को तबीयत बहुत मैं, नहीं है। हाँ हाँ, तो बहुत मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ मैम। थैंक यू वेरी मच, मुझे इतना ही बोलना था। थैंक यू आशा, आपने बहुत अच्छे से बोला और अंजामी भी बहुत अच्छा वर्क कर रही हैं। अब क्योंकि टाइम थोड़ा सा शॉर्ट होता जा रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं अपने नेक्स्ट लीडर को बुलाना चाहूंगी, शोभा श्री। शुभा, आप हो तो एक बार हैंड रेज करना। आ, शोभा। शोभा श्री, आप नहीं हो क्या? शोभा श्री के भी आई थिंक गले में दर्द था, तो नहीं है आई थिंक। एक मिनट बस। तो हाँ मैंने दे हेलो दिया। मैम। अच्छा मैंने अच्छा, ओके। हाँ ओके सो हेलो मैम, गुड इवनिंग एवरीवन। मेरी वॉइस आ रही है अंशु मैम आपको? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल क्लियर है। ओके सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। एंड आप लोगों को ऑलरेडी इतने सारे लीडर्स को अभी सब लोग सुन लिए ऑलरेडी। मैं बस कुछ बात बताना चाहूंगी जो मैं यहाँ पे आके एक्सपीरियंस की हूँ। देखो अभी इतने सारे लोगों के सामने भी बोलना वो भी बहुत बड़ा मैटर करता है। सो थैंक यू अंशु मैम और थैंक यू पलक मैम कि आप लोगों ने चांस दिया कि बात करने के लिए, कि कुछ का खुद का एक एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। सो सब लोगों को वुमेन्स डे का बहुत सारा बधाई। बट आप लोग एक बात खुद सोचिए, आज वुमेन्स डे है और हम लोग सब एक लेडी है, और ऐसे दिन में हम लोग ऐसे खुद का कैरियर ऐसे लाइन में कनेक्टेड हुए हैं जो एक लेडीज को हम लोग हाथ पकड़ के आगे लेके जाने के लिए। तो इससे बेहतर बोलते ना लाइफ में अभी और क्या अचीवमेंट चाहिए। क्योंकि एक लेडी को एक प्रूफ करने के लिए पहले तो स्टार्टिंग से ही हम लोगों को बहुत सारे स्ट्रगल करना पड़ता है। बट एक चीज होता है जो मैं आपसे बात करूंगी कि खुद के भरोसे, कि खुद पे भरोसा करना है। ठीक है। तो यहाँ पे हम जब जैसे कोई भी, मैं पहले जॉब भी कर रही थी और अभी यहाँ पे मैं घर से काम करती हूँ खुद के बच्चे के साथ भी। तो कोई भी फील्ड में हम लोग हैं, कहाँ पे ऐसे आप लेडीज को डायरेक्टली हम लोग हेल्प करके वुमेन एम्पावरमेंट सेलिब्रेट कभी भी नहीं किए हैं। बट मैं इतना लकी मानती हूँ कि ये से दिन में मैं आप लोगों के सामने बात कर पा रही हूँ, और जहां से मैं अभी तक बताऊंगी जो मैं ये स्पेशली डी ड्रीम में आके सीखी हूँ। क्योंकि खुद पे भरोसा नहीं होगा तो कोई भी फील्ड में हो आप आगे बढ़ नहीं पाओगे। और मेरा जो एक्सपीरियंस यहाँ पे आके हुआ है, एक आप सब लोगों में, क्योंकि हमारे टीम में भी बहुत सारे लोग होते हैं जो डिमोटिवेटेड हो जाते हैं या घर के लेकिन इतना उलझन में लगे रहते हैं कि वो काम के लिए ना एक्सक्यूज देते हैं। तो मैं मेरे टीम को भी बोलती हूँ, इतना भी आपके लाइफ में है, एक लड़की देखो जो हमारा कंपनी का एमडी है,
वो एक फीमेल है, उनका लाइफ इतना लाइक उथल मचल हो गया था उस दिन। आप सब, हम लोग सब देखे हैं। उससे और ज्यादा किसी को देखने के लिए भी कहाँ भी जाना नहीं पड़ेगा हम लोग को। उस दिन पहले पलक मैम कैसे वो सिचुएशन से गुजरे हैं, जैसे पलक मैम शेयर के, डेली कुछ ना कुछ उनका होता है। तो अभी हम लोग कौन सा छोटा छोटा एक्सक्यूज लेके काम को ना करने के लिए या इनकम के लिए, खुद के लिए काम ना करने के लिए बैठे हैं, किसके भरोसे में। तो आप सोचो, वो यदि ऐसे सिचुएशन में भी खुद एक कंपनी संभाल रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, घर का खाना बनाना यही सब चीज में ही रह जाएगा क्या हमारा लाइफ? ऐसा नहीं होगा ना। कर्म करना पड़ेगा हम लोगों को, जैसा लाइफ भगवान दिया है ना, आपको कर्म करना पड़ेगा हम लोगों को। क्योंकि खुद को प्रूफ करने के लिए आपको अभी जैसे है, कोई आपको आएगा नहीं कि आपको नहीं, अभी देखो शुभश्री तुम काम कर लो, इनकम मिलेगा, ये कोई नहीं करेगा, आपको ही खुद को करना पड़ेगा। बस हम लोगों को पलक मैम संकल्प सर एक प्लेटफॉर्म दे दिए है, हम उससे क्या हमारे लिए खुद के लिए लेंगे वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। बट सेल्फ, खुद के ऊपर भरोसा रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कभी कभी लोग क्या हो जाता है ना, लोगों को लाइक दूसरे लोगों को, घर वालों को, इसको उसको प्रूफ करने में लग जाते हैं, बट खुद खुद हम लोग खुद का पोटेंशियल नहीं देख पाते अंदर में क्या होता है। टाइम लगता है, प्रॉब्लम्स आएंगे, रिजेक्शन ज्यादा आएगा हम लोगों को लाइफ में। बट आपको यदि खुद पे भरोसा होगा ना, जो टाइम, अभी किसी किसी को सक्सेस बहुत जल्दी मिल जाता है, किसी किसी को बहुत लेट मिलता है, उसके लिए टाइम लगता है। बट टाइम से बढ़कर, कर्म से बढ़कर कुछ नहीं है। अदरवाइज आप वही जैसे डी ड्रीम ज्वाइन करने से पहले जैसे लेडी थे वैसे ही रहोगे। नहीं तो आप एक आइडियल मानो कि हाँ पलक मैम का जैसा बनना है या अंशु मैम का जैसा बनना है, या आप घर में मम्मी को देख लो, आपके मम्मी को, मम्मी यदि कुछ कर ली है उनको देखो, नहीं तो वो उनका जैसा लाइफ चाहिए या उनको है कुछ दे सकते हो वो सोचो। क्योंकि मैं जब से बड़ी हुई, जब से दुनिया में देखी, मैं हाई स्कूल उस टाइम से मेरे मम्मी पापा बोलते हैं ना, कुछ भी कर जिंदगी में खुद आइडेंटिटी बना के रखो, नहीं तो कोई वैल्यू नहीं करेगा। आप खुद को फिट जब तक नहीं बनाओगे, वैल्यू क्रिएट नहीं करोगे, अब बाहर की दुनिया में कुछ नहीं कर पाओगे। खुद के जैसे अभी कुछ लीडर्स बताए, खुद के कमी समझो और कमी के ऊपर काम करो, बट जो चीज आपको मिला है ना ब्लेसिंग्स, उसके ऊपर काम करो। मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि यहाँ पे पलक मैम के साथ मैं ज्वाइन हुई, और बहुत सारा चीज हुआ, कोई लोग छोड़ के गए, फिर अंशु मैम हमारा हाथ पकड़े। लाइफ इजी नहीं है, बट हम लोगों को सब चीज को फेस करके रोना आएगा, कभी प्रॉब्लम्स आएगा, बट खुद को रो लो, जितना भी है रो लेना है, फिर झाड़ के फिर खुद खड़ा होना है। प्रॉब्लम्स आएंगे बट उसके लिए नहीं एक्सक्यूज देके काम नहीं करेंगे। इतना इनकम डी ड्रीम दे रहा है भाई, क्यों क्यों हम लोग बैठे? प्रॉब्लम्स है सबके लाइफ में, बट एक्सक्यूज देके उसको पकड़ के मत बैठो। नहीं तो आप खुद का आइडेंटिटी क्रिएट नहीं कर पाओगे। अलग लोगों से अलग काम करना स्टार्ट करो, लोगों को जो सिखा रहे हैं हम लोग इम्प्लीमेंट करना है। और खुद का पीस ऑफ माइंड करो, बॉडी का टेक केयर करो, माइंड का टेक केयर करो, जो लोग काम कर रहे हैं उन पे फोकस करो। क्योंकि बहुत सारे लोगों से ना हमारा, मैं बताती हूँ, मेरे टीम में एक लड़की ग्राइंडर लिए खुद खुद 1,000 रुपया 2,000 रुपया ऐसे ऐसे वीकली सेव करते हैं। कितना ब्लेसिंग्स मिलता है। मैं सच में बोलती हूँ, रात नाइट में सोने से पहले सोचती हूँ, मैं लाइफ में मैं जॉब करके क्या की थी और अभी मैं क्या करी। लोगों के लिए सोचो। और आप देखना, एक बार ऐसा दिन आएगा जब पीछे घूम के देखोगे आपका स्टोरी, जैसे हम लोग अभी बात करें, मैं भी वुमेन्स डे में लास्ट टाइम कुछ नहीं थी, अभी भी बात करें तो सबसे मेरा ही रिक्वेस्ट रहेगा, एटलीस्ट सब लीडर को आप पर्सनल जानते नहीं, बट पलक मैम को तो जानते हो ना, उनका स्ट्रगल तो सब लोगों तक, कितना नेगेटिविटी, क्या क्या चीज से उनका लाइफ भरा है। एटलीस्ट आप उतना खुद को वैल्यू बनाओ कि भगवान आपको एक लेडी बनाया है, तो खाली खाना बनाओ, बच्चा बनाओ, ये सब नहीं करना है। अलग करने के लिए ट्राई करो, अंदर से क्या चाहते हो वो सोचो, उसके ऊपर। बच्चे को मुंह देखो, मम्मी पापा को एटलीस्ट हेल्प करो, फैमिली तो बाद में तो सब हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू वंश मैम, थैंक यू पलक मैम, थैंक यू सो थैंक मच। यू सो मच एवरीवन। तो अब मैं लास्ट में ना आप लोगों को एक एग्जांपल देना चाहूंगी, उसके बाद मैं पलक मैम को होस्ट बना दूंगी, वो आपके साथ ओवर करेंगे मीटिंग, ठीक है? तो थोड़ा सा बस एग्जांपल के साथ मिरर में जैसे कि बताया, कॉन्फिडेंस मिलाने के लिए आपको जस्ट लाइक ए क्वीन की तरह देखना है अपने आप।
कि मिरर में जब आप फील करोगे तभी जीत का मैग्नेट बनोगे। क्योंकि ऐसा नहीं है, आपने कई बार क्या होता है, मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगी। अगर बहुत जरूरत के लिए हमारा जो दूध है हमने उबाला और वो फट जाता है, तो क्या आप डिमोटिवेट हो जाते हो? बताओ मुझे। अगर दूध फट जाता है, उसका भी पनीर बना के सब्जी पराठा उसको भी आप यूज करते हो। तो जो लाइफ है आपकी, उसमें आप इतना डिमोटिवेट क्यों हो जाते हो छोटी छोटी प्रॉब्लम से? आप ये बताओ। आप अपने किचन में ही देख लो, आप मल्टीटास्किंग वुमेन हो, आप नहीं हार सकते। आप नहीं हार सकते। हारना नहीं है आपकी लाइफ में, हार नाम की चीज होनी ही नहीं चाहिए। बस इतना ही कहना था मुझे कि आप सिर्फ अपने फोकस रखो गोल पे, जो आपको पाना है। और पाना क्या है? डेली की कैपिंग रात को सपने में दिखाई देनी चाहिए, सुबह उठ के थैंक गॉड कि मुझे मतलब कैपिंग करनी है कैसे भी। बस इतना सा बोलना है मुझे, ज्यादा नहीं, क्योंकि सब लोग सबने बहुत बोल दिया, ज्यादा मोटिवेशन हो जाएगा। तो अब मैं बस मैम को ये मीटिंग होस्ट बनाती हूँ। और मैम, ओवर टू यू। सभी लोग ड्रीम्स में बस ये देखें कि उनको कैसे कंप्लीट करनी है अपनी कैपिंग, बस उसके बाद वो खुद ब खुद कंप्लीट हो जाएगी, रोड मिल जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। बस आपको ये सोचना है। सोच तो सकते हो ना, वो तो फ्री है, सोच आपकी है। ओवर टू यू मैम, हम लोग काफी बोल लिए। सो सभी लोगों ने सभी लीडर्स को सुना। बस 5 से 10 मिनट लूंगी मैं आपके। तो पहले तो मुझे ये बताएं कि आप सबने क्या सीखा आज। डिफरेंट डिफरेंट पर्सनैलिटीज को सुना, आपने क्या सीखा? बताएं, आपने क्या सीखा सभी लीडर्स से? मोटिवेट, क्या मोटिवेटेड हो? जल्दी जल्दी आंसर करें। हाउ टू ओवरकम, नेवर गिव अप, डिमोटिवेट नहीं होना, खुद पे विश्वास होना, हार नहीं माननी है, हारना नहीं है, बिलीव योरसेल्फ, पॉजिटिव एंड वर्क कंटिन्यूस। फाइन, हार नहीं मानना, फोकस ऑन गोल, खुद पे भरोसा करना, नेवर गिव अप, कीप डूइंग हार्ड वर्किंग, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्पावर करना। ग्रेट, फाइन। अब एक ना मैं आपको डिफरेंस बताना चाहती हूँ, ध्यान से सुनना। अगर आप किसी डिस्टरबेंस में बैठे हो, प्लीज आप वहां से उठो और मेरी बात ध्यान से सुनो। क्यों हमारे नेटवर्क में जो पर्सन आता है और लग के काम कर लेता है, वो क्यों मतलब अच्छी इनकम ले पाता है? क्यों वो एक नॉर्मल हाउसवाइफ से एंटरप्रेन्योर बन जाता है? बताती हूँ। जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी कंपनीज हैं, और बहुत सारी कंपनीज में बहुत सारी फीमेल्स हैं। लेकिन सबके काम करने का तरीका क्या है कि भाई किसी भी कंपनी को आप नेगेटिव बता के, किसी भी लीडर को, किसी एमडी को, कभी प्रोडक्ट के लिए, कभी किसी चीज के लिए, कभी ये सारी चीजें बता बता के और आप नेगेटिव करो, ठीक है, और आप ज्वाइनिंग करो। एक तरीका ये है, ठीक है, जो हम कभी नहीं सिखाते। क्योंकि एक तो अप्रोच करना बहुत ही ऑकवर्ड लगता है, बहुत ही बेकार लगता है। क्योंकि जब आपको कोई सुना देता है, आप जाओगे सामने से उसकी कंपनी की बुराई करोगे और वो पर्सन सच्चा है अपनी कंपनी के लिए, तो वो सुनाएगा ही सुनाएगा। वो बहुत ही बेकार लगता है। और कुछ लोगों को ना आदत पड़ चुकी है कि बिना सुने वो कर ही नहीं सकते काम, ज्वाइनिंग ही नहीं कर सकते। ये है नेगेटिव इन्वायरमेंट, ठीक है। नेगेटिव इन्वायरमेंट में इसलिए बोल रही हूं क्योंकि प्रॉपर ट्रेनिंग्स, आप सब पढ़े लिखे हो, डिजिटल मार्केटिंग। जल्दी जल्दी आंसर करो, हाँ सुना है या नहीं सुना? टेल मी फास्ट,
फास्ट फास्ट सुना है, ठीक है, डन। सो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का मतलब क्या है? आपको डिजिटल मार्केटिंग सिखाई जाएगी, प्रोफेशनल वे में आपको वर्क करवाया जाएगा, ठीक है। या फिर आपने नेटवर्क मार्केटिंग भी कितने ही टाइम से सुना है, जिसमें आपको ये ही सुनने आया है कि आपको लोगों को ज्वाइन करना है जिसमें कमीशन मिलता है। और ज्वाइन करने का तरीका हो सकता है जो लोग पहले नेटवर्क मार्केटिंग में हो, किसी कंपनी में हो, वो यहाँ पे ज्वाइन हुए हो, या जो हाउस वाइफ है वो यहाँ ज्वाइन हुए, उन्होंने ट्रेनिंग्स ली हो, ठीक है। ये है एक पॉजिटिव तरीका। बट नेगेटिव और पॉजिटिव में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आपके पास जो लोग आ रहे हैं, आपके पास जो लोग भी उल्टा सीधा बोले, जो गलत सलत बोले, उनके पास सिखाने के लिए, मतलब होता है ना कि जैसे मैं हूं, मैं अगर किसी पर्सन की जिम्मेदारी लूंगी, जैसे इतनी 2.5 लाख लोगों की टीम बन चुकी है 2 साल में, 2.5 से 3 लाख लोगों की, तो मैं अगर किसी की जिम्मेदारी लूंगी ना, तो मुझे, मतलब मुझे क्या सिखाना है ये मुझे पता होना चाहिए। क्योंकि मुझे पता है कि जो मैं बात बोलूंगी वो आगे 1,000 लोग सुन रहे हैं, और पता नहीं कितनी मीटिंग्स में, जूम मीटिंग्स में, डिफरेंट डिफरेंट फोन्स में और भी लोग सुन रहे हैं, ठीक है। अब जो आपको नेगेटिव करने आए हैं, आप खुद सोचो, उनकी अपलाइन के पास उनको सिखाने के लिए क्या है? नथिंग, कुछ भी नहीं। यही है कि, मतलब होता है ना जैसे कुछ फीमेल्स का काम होता है ना कि घरों में लड़ाइयां करवाना, सेम वो, मतलब नेगेटिव तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है आपको? अब पॉजिटिव क्या है? अब आपको ये लग रहा होगा, कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये लग रहा है कि ये जितने भी लीडर्स थे सारे अंशु मैम के डाउन में हैं? ये बताओ मुझे, कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये चीज लगती है कि अभी अंशु जी ने सबको इनवाइट किया, सारे इनकी टीम से ही हैं? जेन्युइन आंसर दो, कोई दिक्कत नहीं है, जेन्युइन आंसर दो, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ का जो एनवायरनमेंट है ना वो बताना चाहती हूँ। यहाँ का एनवायरनमेंट ये है, चाहे क्रॉस लाइन हो, चाहे अपलाइन हो, डाउन लाइन हो, कोई भी पर्सन हो, डिफरेंस नहीं है। एक तो इक्वेलिटी मेंटेन है हर किसी में। अब आशा और अंशु जी अलग अलग लाइन से हैं, वो प्रेरणा की टीम से हैं, आशा और अंशु जी अलग लीडर है। फिर भी जब इवेंट में मिले थे तो आशा ने बहुत ही अच्छे से सम्मानित किया था अंशु जी को। क्यों किया था? क्योंकि उनसे, उन्होंने, उसने कुछ ना कुछ सीखा, है ना। और जबकि अंशु जी का प्रेरणा की टीम से कोई मतलब नहीं है, स्टिल यहाँ पे जो अपने अंदर एक होता है ना कि हमारे अंदर जो चीज है, जो क्वालिटी है, जो स्पेशलिटी है, जो हमारा, हम ट्रेनिंग दे सकते हैं, लोगों को सिखा सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं पॉजिटिव तरीके से, राइट वे में, वो सिखाया, और उससे उनको रिजल्ट मिला, जिसकी वजह से आज भी आप इस मीटिंग में देखो, 2 साल हो गए, आज भी इस मीटिंग में एक दूसरे के लिए कितनी रिस्पेक्ट है। ये है पॉजिटिव एनवायरनमेंट। अब आप ये डिसाइड कर लो कि आप, अगर कोई पर्सन आपको नेगेटिव करने आ रहा है, कोई पर्सन उल्टा सीधा बोल रहा है, वो किस एनवायरनमेंट से है, उनकी अपलाइन के पास क्या है जो वो उसे दे रही है, और हमारे पास क्या है, या हमारे ऑल ओवर नेटवर्क में ऐसा क्या है जिसकी वजह से हर पर्सन ग्रोथ कर रहा है, और ग्रोथ होने की वजह से कॉम्पिटिटर्स जल के आपके पास आएंगे उल्टा सीधा बोलने। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है, ठीक है। होपफुली आप ये बहुत बड़ा डिफरेंस आज जो आपने देखा लाइव, बहुत बड़ा डिफरेंस है जो आप समझ पा रहे होंगे। अब मुझे कुछ और नहीं बोलना। अपने नेटवर्क में जो मैंने क्रिएट किया है ना स्टार्टिंग से, जो भी गलत करता है
उसको मैं नेटवर्क से बाहर कर देती थी, करता था, सॉरी। एंटरप्रेन्योरशिप में जो भी गलत करता था उसको मैं नेटवर्क से ही हटा देती थी, क्योंकि मुझे नेगेटिव लोग चाहिए ही नहीं। और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी वाइब्स नहीं मिलती है। जैसे हम पॉजिटिव हैं, हमारे लीडर्स पॉजिटिव हैं, और जो पर्सन कहीं छोड़ के जा भी रहे हैं, सपोज कभी गए हो, तो वो पर्सन नेगेटिव है, तो हमारी वाइब्स मैच नहीं हुई, अच्छा हुआ खुद चले गए। तो ये जो मेजर डिफरेंस है ना, इसको समझ के आपको एक राइट डिसीजन लेना, आगे अपनी ग्रोथ के बारे में सोचना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो, पैसा आप कहीं से भी कमा सकते हो, जैसा कि सभी ने बोला, कहीं से भी कमा सकते हो, लेकिन एक राइट प्लेटफॉर्म, राइट एनवायरनमेंट, पॉजिटिव एनवायरनमेंट, वो आपको हर जगह नहीं मिलता। और राइट ट्रेनिंग्स, क्योंकि आप क्या सीखते हो ये मैटर करता है। पैसा कैसे कमाते हो ये इतना मैटर नहीं करता, लेकिन आपको सिखाया क्या जा रहा है, सही तरीके से काम करना सिखाया जा रहा है, ये मैटर करता है। ठीक है। सो बाय एवरीवन, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में।